हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ द. आपको बताने की इम्पल्स की यूनिट देखिए आपके यहाँ पर किससे मैच करेगी वो आपको बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, द यूनिट ऑफ इम्पल्स. ठीक है, तो ये बच्चों आपका यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन है या फिर आपका डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, यूनिट देखिए यूनिट से इजी होता है, आपका डायमेंशन कर लीजिए. ठीक है, डायमेंशन से भी कर सकते हैं, डायमेंशन से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा. ठीक है, यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन. इम्पल्स, इम्पल्स बच्चों होता है क्या? फोर्स को देखिए हमने कैसे डिफाइन किया था. फोर्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि इसको मैं ऐसे डीपी बाई डी लिख लेता हूँ. ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं बच्चों डीपी को क्या लिख सकता हूँ, डीपी हो जाएगा यहाँ से आपका एफ डी टी के इक्वल. कितना होगा आपका एफ डी टी के इक्वल. ऑलराइट, ये लिख लेते हैं डीपी के आपका चेंज इन मोमेंटम. तो यही आपका इम्पल्स कहलाता है. इम्पल्स होता है देखिए एन एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, इसका ग्राफ इस तरीके से आता है. स्मॉल टाइम इंटरवल देखिए आपका बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर आप क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स. डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की तरफ से ग्राफ आता है. ठीक है, ये आपका इम्पल्स हो जाता है. इम्पल्स को देखिए हम जी से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी के इक्वल. ठीक है, ये हो जाता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं. ठीक है, दोनों ही सेम है. देखिए चेंज इन मोमेंटम इंटरवल पर डिफाइन कर रहे हैं तो डेल्टा पी बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस डिफाइन करूंगा तो डीपी बोलूंगा. ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा आ रहा है तो यहाँ पर भी डेल्टा आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा हो जाता है. दिस इज अवर इम्पल्स. इम्पल्स क्या होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, ये बता सकते हैं. अब हमसे बोल रखा है कि यूनिट ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स की यूनिट देखिए आप यूनिट से करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं. मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किससे मैच करेगी यहाँ पर. ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा. अब देखिए बच्चों मोमेंट, पहला आपका मोमेंट फोर्स. ये मोमेंट ऑफ फोर्स है क्या आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स होता है देखिए टॉर्क. टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं. जैसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम. तो वैसे मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे, टॉर्क. फोर्स आपका क्लासिकल की टर्म है, ट्रांसलेशन मोशन की टर्म है. मोमेंट अगर वर्ड आगे से यूज हो जाता है तो इसका मतलब फिर रोटेशनल में चला जाता है. फोर्स का ट्रांस रोटेशनल एनालॉजी क्या होता है, टॉर्क होता है, तो उसे हम बोलेंगे टॉर्क. तो देखो बच्चों टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ठीक है, आर आर क्या होता है आपका, आर की यूनिट होगी आपकी मीटर. एफ क्या होता है आपका, न्यूटन. न्यूटन को देखिए हम कैसे लिखते हैं, मीटर इंटू न्यूटन. न्यूटन होता है देखिए आपका फोर्स. फोर्स कितना होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन का स्क्वायर. तो ये मास हो गया, एक्सेलरेशन का स्क्वायर हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर. ठीक है, तो इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो बच्चों पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपके यहाँ से रॉन्ग हो गया. सेकंड पे देखिए आप क्या कर सकते हैं. सेकंड आपका लीनियर मोमेंटम है. लीनियर मोमेंटम को हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं. ये होता है आपका मास टाइम्स वेलोसिटी के इक्वल. ऑलराइट, मास की क्या यूनिट होती है, केजी. वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड. तो बच्चों ये तो आना ही था क्योंकि चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम दोनों की यूनिट तो सेम रहेगी. तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. ठीक है, थर्ड पर बोल रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल दीजिए या फिर आप फोर्स बोल दीजिए. ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये था, ये तो बिल्कुल नहीं था, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो बच्चों फोर्थ पर आइए. फोर्थ पर देखिए क्या बोल रखा है, फोर्स. फोर्स की डायमेंशन, फोर्स तो यही होता है, चेंज इन मोमेंटम बोलो या फिर फोर्स बोलो, दोनों के डायमेंशन सेम ही तो है. ठीक है, तो ये आपका सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, दोनों आपके डायमेंशन सेम है. तो ये भी आपका रॉन्ग. उनसे बोल रहा था कि किसकी यूनिट सेम होगी, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो दिस इज आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.